नमस्कार मित्रों, हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों पे बात की। आज हम सर्व समीकरणों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। मैनुअली बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 पर। आरबीएससी की प्रश्नावली 7.1 पर अपन लोग बात कर रहे हैं। आरबीएसई बोर्ड की प्रश्नावली 7.1 जो कि सर्व समीकरणों पर आधारित है। आप लोग ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आते हैं। यहाँ इस प्रश्नावली जिसको आज हम करने जा रहे हैं उससे 7 अंक का एक क्वेश्चन जरूर, 6 अंक का एक क्वेश्चन जरूर आता है भैया। इसी में से 6 अंक के क्वेश्चन अपने को प्राप्त होते हैं। पूरी 7वीं प्रश्नावली केवल 7.1 से अक्सर हर साल बोर्ड में देखे जाते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो प्रश्नावली 7.1 पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई वर्षों से देखा नहीं गया है, जिसकी प्रबल संभावनाएं अपने बोर्ड में देखे जा सकती हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात में चेंज करना। पहला क्वेश्चन है कि सभी जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको सेक के पदों में लिखें। सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक के पदों में लिखना है। सभी त्रिकोणमिति अनुपात, सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है, पदों में व्यक्त करना है। इसको हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से करेंगे साहब, बहुत ही डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में अपन लोगों ने 15 सूत्र पढ़े थे साहब, और अपने त्रिकोणमिति का जो रिलेशन है अपन लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे कन्फर्म है। ध्यान से सुने, पढ़े, मेरे साथ में ध्यान से जुड़े हैं बस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये अपने आप में 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। इनके अंदर मैंने आप लोगों को एक तो बताया था कि एक संबंध तो होता है इनका उल्टा। उल्टे के लिए अपन लोग क्या रास्ते बना लेते हैं। ये पीछे वाले रास्ते, साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसके बाद में अपन लोग देखते हैं कि इनका इकाई अनुपात होता है 1। ये 3 सर्व समीकरण थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इकाई संबंध के लिए अपने पास में इस प्रकार से रिलेशन होते हैं। इकाई संबंध है उनको मैं आगे से लगा रहा हूं भैया। टेन का होता है सेक के साथ में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भैया। ऐसे ही हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये रिलेशन मैं यहां से लगा देता हूं आपके सामने। ये अपने आप में रिलेशन होते हैं। अब आपके पास में रास्ते बन गए साहब। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि सारे त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक के पास पहुंचाना है। सारे त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक के पास पहुंचाना है। आप सपोज कीजिए ये 6 व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति ने अपने घर पे साहब पार्टी की है। सभी को इसके घर पहुंचना और ये रास्ते आपके पास बने हुए हैं और प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात को सेक तक पहुंचना है। आज ये ध्यान रखें, सभी को इनवाइट किया है तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात सेक तक कैसे पहुंचेंगे आप लोग देखें बिल्कुल ध्यान से। सबके लिए 2 रास्ते मिलेंगे, जिधर से आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उधर से आप लोग जा सकते हैं। बिल्कुल तसल्ली पहुंचना सेक तक। ये ध्यान रखें। पीछे बोले तो अपने को ध्यान रखना है 6 सूत्र। पीछे बोले तो 6 सूत्र। 6 कौन से हैं? 6 साइन बराबर 1 कोसेक, कॉस बराबर 1 सेक, टेन बराबर 1 कॉट, ज्यादा माथामारी करेंगे नहीं अपन। कॉट बराबर 1 टेन और लिख देता हूं सेक बराबर 1 कोसेक और कोसेक बराबर 1 सेक, 1 सेक। ये अपने पास में 6 सूत्र है, 1 2 3 4 5 6। और अपन लोग बात करें आगे से देखें तो आगे से अपने को याद आने चाहिए 15 सूत्र जो आपको मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं। 15 सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 सर्व समीकरण हैं, प्रत्येक सर्व समीकरण से 5-5 करके सूत्र बनाए हैं। उनको आप लोग देख सकते हैं पिछली वीडियोज में, वहां से आप लोग रीड करें। अपने को बस ये देखना जैसे कि साइन है, साइन को सेक के पास पहुंचाना है। 2 रास्ते भैया। साइन से पहले मैं कोसेक चला जाऊं, कोसेक से कॉट चला जाऊं, कॉट से टेन चला जाऊं, टेन से सेक चला जाऊं, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा भैया। बस अब अपन लोग क्या करें, साइन से कॉस चला जाऊं, कॉस से सेक चला जाऊं, दैट्स इजी। इस मेथड से मैं जा रहा हूं तो सिंपली ध्यान रखें साइन से कॉस जा रहा हूं। रास्ता आगे का भैया पीछे का? आगे का है, आगे का है। तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए 15 सूत्र खोल के देखिए। वहां पे आप लोग देखेंगे साइन बराबर क्या लिखा हुआ है। साइन बराबर लिखा हुआ है √1 - cos² थीटा। लिखा है कि नहीं लिखा है भैया?
कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस के बाद अपन लोग पीछे से इस कॉस पे बात करें, ध्यान रखना कॉस को चेंज करना है ओनली, बाकी का पूरा सेम रहेगा भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। पूरी शकल ऐसी कैसी रहेगी, शकल लिख देता हूं, पूरी ऐसी की ऐसी ही रहनी है, ये स्क्वायर का स्क्वायर रहना है, बस केवल और केवल कॉस के ऊपर फर्क पड़ना है। कॉस से पीछे से जा रहा हूँ 6 सूत्र, तो कॉस के लिए कॉस बराबर देखिए 1/sec, बस इसके लिए 1/sec। ये पूरा साइन बदल करके sec के सिवा कुछ और तो नहीं है ना भैया, sec के रूप में बदल के आ गया। ऐसे बिल्कुल तसल्ली से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। कॉस के लिए बात करूं, कॉस के लिए ध्यान रखना प्रत्येक के लिए 2 रास्ते, एक कॉस के लिए दिखाता हूं, कॉस से साइन जाओ, साइन से कोसेक, कोसेक से कॉट, कॉट से टेन, टेन से, बहुत लंबा रास्ता है। सीधा कॉस से जा रहा है भाग के, कहां से जा, पीछे से जा रहा है, पीछे से जा रहा है तो कितने सूत्र भैया, 6 सूत्र। 6 सूत्र अपन लोग यही देख लेते हैं, 1/sec, दैट्स सिंपल। साइन कॉस हो गया, कॉस के बाद में अपन टेन को पहुंचाना है, टेन को पहुंचाना है तो टेन के लिए अपन लोग देखें, टेन से साहब सेक के लिए जाना है, एक तो साहब कॉट जाओ, कॉट से कोसेक जाओ, कोसेक से तो लंबा मामला है, सीधा ये जा रहा है साहब आगे से जाते ही अपने को पता चल जाना चाहिए भैया कितने सूत्र, 15 सूत्र। 15 सूत्र सर्वसंभिका के अंदर आप लोग देखोगे टेन बराबर लिखा हुआ है, वहां टेन बराबर क्या लिखा हुआ है, √sec² थीटा माइनस 1। इसके बाद में कॉट कॉट को पहुंचाना है, जैसे ही मेरे को कॉट को पहुंचाना है तो मेरे को सीधा सिंपल जो भी रास्ता आप लोग जज करें, मैं सीधा जा रहा हूँ कॉट से टेन और टेन से सेक, पीछे से जा रहा हूँ, कहां से जा रहा हूँ, पीछे से। पीछे से कितने सूत्र साहब, 6 सूत्र। 6 सूत्र की बात करें तो 6 कौन से, सबसे पहला ये रहा टेन बराबर 1/10, सॉरी यहाँ 10 की बात की, सॉरी कॉट से कहा जा रहा हूँ 10, ये हटाइए तो ध्यान दें, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर 1/10, 1/10। 10 से कहा जाना भैया, सेक जाना है, कहा जाना है, सेक जाना है। आगे से जाएंगे, आगे से तो 15 सूत्र, तो 10 की जगह देखें 10 बराबर क्या लिखा हुआ वहां पे, 10 बराबर आप लोग देख सकते हैं tan थीटा बराबर 15 सूत्र में लिखा हुआ √sec² थीटा माइनस 1, ये लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ तो केवल 10 हटाऊंगा मैं, शकल यही रहेगी, 1 के बटे में 10 की जगह क्या लिखना, √sec² थीटा माइनस 1, दैट सिंपल, ये भी सेक में बदल गया। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं क्या आता है, सेक तो अपने घर है ही है, सेक को बदलना कहाँ है, जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना है, सेक ही रहेगा। उसके बाद में कोसेक की बात करूं मैं, कोसेक से चाहे वैसे चले जाइए, कोसेक अपने आप में कहा जाएगा साइन, और साइन कहा जाएगा कॉस, कॉस कहा जाएगा सेक, दोनों ही रास्ते बराबर हैं इसके लिए, तो अपन लोग इधर से लेके जाते हैं। कारण क्या है कि साइन में निकाल चुका हूं, कोसेक पीछे से जाएगा, साइन कहां से जाएगा, पीछे से जाएगा भैया। यदि ये पीछे से जाएगा तो कोसेक जो है, साइन पीछे से जा रहा है तो कोसेक बराबर क्या लिखा हुआ, 1/sin, कोसेक बराबर 1/sin, कोसेक बराबर 1/sin, सॉरी रॉन्ग, सेक बराबर 1/cos, ये सी है ना, तो कोसेक बराबर 1/sin, 1/sin, साइन की जगह अपन लोग क्या लिखेंगे, 1/sin अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे क्या है, √1 - 1/sec थीटा का होल स्क्वायर, ये अपने आप में सारे के सारे सेक के रूप में बदल गए। इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है दूसरा, वो आप लोग करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो मेरे साथ में चर्चा करें। अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेता हूं, सर्वसंभिका के अंदर ही कुछ देखिए, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूला एक एक समझाया मैंने आपको, फॉर्मूले पे आप लोगों को बस फोकस करना है, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं करना है, बस सिंपली। अब मेरे साथ में ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अपन लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, cos² थीटा प्लस cos² थीटा cot² थीटा। सिंपली अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है cot² थीटा। तो देखिए अपने को cos कॉमन दिख रहा है, निकाल लो भैया cos कॉमन, cos का cos में भाग देंगे 1, cos का cos में 1 का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ गया, cot² थीटा। आपको फॉर्मूले होने चाहिए, फॉर्मूले के अंदर देखिए बड़े प्यार से 1 + cot² थीटा, मेरे को बताएं क्या होता है, 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा भैया, क्या होता है, तो इसकी जगह मैं cosec लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, इसकी जगह cosec लिख सकते नहीं लिख सकते हैं भैया, तो cos² थीटा इंटू cosec² थीटा, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, गुणा आएगा भैया, ठीक है, बराबर ये तो चल रहा है, चलता रहेगा, या छोड़ दो, LHS करके लिख दो, RHS करके लिख दो, वो अपनी मर्जी है, अपना अपना स्टाइल है भैया। cos² थीटा कोसेक है, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सभी जानते हैं, कोसेक का को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भैया, कोसेक 1/sin होता है कि नहीं होता है, 1/sin, स्क्वायर लगा दूं,
बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इधर 1 से गुणा करूं तो देखे भैया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगली बात करें, दोनों पे स्क्वायर है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन बटे कॉस आप सभी जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, साइन बटे कॉस। और कॉट थीटा बराबर आपको लिखा है ये भी सूत्र, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस बटे साइन की जगह क्या लिख दूं, कॉट लिख दूं कि नहीं लिख दूं भैया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चल रहा है, कॉट स्क्वायर। दोनों इक्वल आए कि नहीं आए भैया, तो इसका मतलब RHS बराबर LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, जिनको लिखना है आराम से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करूं, एक क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 5 पे बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं भैया। सबसे पहला काम त्रिकोणमिति के अंदर ध्यान रखना 90%, जब तक अपने कोई शर्त नहीं दी गई हो, 95% बोल रहा हूं, सबसे पहला काम अपन लोग करें उस त्रिकोणमिति अनुपात को साइन कॉस में बदलें, वह क्वेश्चन उतना ही इजी हो जाएगा। यदि साइन कॉस में बदल के अपने काम करते हैं तो निश्चित रूप से लिमिटेड फॉर्मूले में अपन लोग क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। कोसेक सबसे पहला काम देखो भैया, साइन कॉस में, कोसेक को साइन कॉस में बदलते हैं। कोसेक क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक बराबर अपन ने पढ़ा है 1 बटे साइन, स्क्वायर लग रहा लगा दूं, सेक क्या 1 बटे कॉस, स्क्वायर लग रहा लगा दूं, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम भैया? इसके बाद मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, यहाँ लिख देना है LHS लेने पर, बड़े प्यार से लिख देना लेने पर। एलसीएम काटेंगे, एलसीएम क्या निकलेगा भैया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर गया, क्या बच्चा भैया कॉस स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, क्या बच्चा भैया साइन स्क्वायर। आप लोग देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है भैया, 1 बटे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आपको वापस से मैं बता दूं, एक क्या है कि साइन जब साइन ऊपर जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है भैया, साइन यहाँ से देखो 1 बटे साइन क्या होगा भैया, 1 बटे साइन क्या होगा भैया कॉसेक, स्क्वायर लग रहा है लगा दो भैया भाई, 1 बटे कॉस क्या होगा सेक, सेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने आप में RHS आया कि नहीं आया भैया, क्लियर है, दैट्स हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग वापस से चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में जो देखा जाता है, कई बार आ भी चुका है बोर्ड में, छठा क्वेश्चन है, उस पर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं भैया। छठे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। जिन विद्यार्थियों को लिखना हो आराम से स्क्रीन को पोज करके आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा गया क्वेश्चन है, √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है मेरे पास में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अपन लोग इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है रेक्सलाइजेशन, परमीकरण। इसका सॉल्यूशन है परमीकरण। परमीकरण क्या है, परमीकरण भी हर का परमीकरण, हर का परमीकरण अपन लोग करेंगे। ध्यान रखना ये कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है अपने आप में, कॉस में भी बन जाता है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस करके, ऐसे भी बन जाता है भैया। यही क्वेश्चन अपने आप में एक तरीके से और बन जाता है, अंडर रूट को हटा करके ऐसे भी दे देता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, बिना अंडर रूट के भी दे सकता है। इन सारे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है, ऐसे कोई भी शकल देखो आप अंडर रूट या बिना अंडर रूट के साथ में, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, उसका परमीकरण करें निश्चित रूप से। तो इसमें अपन लोग परमीकरण लगाते हैं। परमीकरण के लिए क्या करें, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा परमीकरण करते हैं। 1 माइनस ये नीचे वाली जो संख्या है ना, नीचे वाली परमीकरण का मतलब होता है 1, ये प्लस है ना, इसका चिन्ह बदल के हर का चिन्ह बदल के 1 प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से परमीकरण करेंगे। तो ऊपर देखेंगे सेम है, सेम का गुणा आप सभी जानते हैं, स्क्वायर लगा दो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी,
आप जानते होंगे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ए कौन है, एक का स्क्वायर माइनस बी कौन है, बी का स्क्वायर बोले साइन स्क्वायर। सिंपली अपन लोग ध्यान दें स्क्वायर, चलो वापस से एक बार और लिख लेता हूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 एक का वर्ग एक ही होता है ना, अपन जानते हैं 1 माइनस सर्व समीकरण फर्स्ट, उसी के अंदर पक्षानुमान करके पहला दूसरा ही सूत्र बनाया है, वो था 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। और अगली बात ये है कि अपने पास में जो स्क्वायर है और अंडर रूट है आपस में दुश्मनी, साहब अंडर रूट स्क्वायर लेके निकल जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, इधर स्क्वायर से अंडर रूट गया, क्या बचा भैया कॉस थीटा। इतना तो आप जानते हैं ये कॉस एक का या दोनों का, दोनों का, तो दोनों के नीचे अलग अलग कर सकता हूँ ना भैया आराम से, 1/cos अलग कर दूं और इधर sin/cos अलग कर दूं। आपको पता पड़ा होगा फट से, और ध्यान रखने क्वेश्चनों को करने के लिए एक नजर इधर भी होनी चाहिए, अपने को पहुंचना कहाँ है वहां तक अपन लोग थोड़ा सा फोकस रखेंगे, अपने को सरलता होगी क्वेश्चन को करने में। 1/cos, तो 1/cos क्या होता है भैया, जानते हो sec थीटा, ये फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है, पिछली वीडियो में सारे लिखे हुए हैं। sin/cos सभी जानते हैं, सिंपल सा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है tan थीटा, तो ये सारे पुट कर देता हूं। 1/cos की वैल्यू क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए प्रूव करने के लिए यही लाना था कि बराबर RHS, एंड प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि अपने पास में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस cot बीटा। इसको अपन लोग साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हैं और बिना साइन कॉस के भी अपन लोग इसको निकाल सकते हैं, जैसा जिसकी मर्जी हो वैसे निकाले। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cot, आप लोग जानते होंगे cot अल्फा बिना साइन कॉस के कर रहा हूं 1/tan अल्फा। ऐसे ही cot बीटा के लिए cot का उल्टा क्या होता है 1/tan बीटा। यहाँ पे चेंज कर देता हूं मैं 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, एलसीएम निकाल लिया भैया, क्या हो गया tan अल्फा tan बीटा। तो देखे भैया tan अल्फा का भाग देंगे, tan अल्फा गया, बचा क्या tan बीटा का गुणा 1 से किया तो भैया tan बीटा, प्लस tan बीटा का भाग देंगे, tan बीटा गया, बचा क्या भैया tan अल्फा का गुणा 1 से किया तो यह tan अल्फा। शायद आप समझ रहे हैं कि ये वाला जो पोजीशन है ये कहाँ जाने वाला है, ऊपर। तो अपन लोग इसको सॉल्व करें, इसको ऊपर ले जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा भैया tan अल्फा tan बीटा, मल्टीप्लाई बोले कोष्टक लगा दूं, क्या है साहब tan अल्फा प्लस tan बीटा। नीचे क्या लिखा हुआ है उस पर चर्चा कर ले थोड़ा, क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा कि भैया बचा क्या tan अल्फा tan बीटा। आप लोग देख पा रहे हैं सामने क्या लेके आना है, सामने लेके आना है, जो आ गया भैया वो RHS और हेंस प्रूव। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सिंपल ही हो गया बिना साइन कॉस के। और इस क्वेश्चन को यदि विद्यार्थी चाहते हैं साइन कॉस से करें तो दोनों को साइन कॉस में बदलें, दोनों का एलसीएम लें, क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। और मेरे को करके जरूर बताएं, किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना, वो मेथड भी मैं आपको करा दूंगा निश्चित रूप से। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। और जो क्वेश्चंस बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, यदि प्रॉब्लम आती है तो मेरे को क्वेश्चन नंबर जरूर कमेंट में डालें, वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है साहब, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं sin 4 को, कोई गलती तो नहीं होगी भैया, ऐसे लिख दूं तो
इधर से लिख सकते हैं, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखें भैया, ये मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, सर्वसमीका होती है, अपन के सामने लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसको तो दो बार तोड़ देते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अपन लोग करें, ये सब प्लस हो गया और ये सब माइनस लिख लिया भैया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, तसल्ली से। किसी क्वेश्चन में समस्या हो, तसल्ली से एक बार दो बार वीडियो को तसल्ली से देखें, वापस रिपीट करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो मेरे को कमेंट करें, कोई दूसरा तरीका फाइंड करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो देखिए ये वाला पूरा सेम कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और इसको तो सारी दुनिया जानती है भैया, मैंने आपको प्रूफ भी कराया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, 1। तो इसकी वैल्यू 1 बराबर 1, तो बोले क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा कर लेता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है cos 4 प्लस साइन 4, cos 4 प्लस साइन 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, बिल्कुल अगर ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। तो इधर अपन लोग ध्यान दें, ये 4 है भैया, तो इस cos 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई गलती भैया, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकता हूं बिल्कुल। तो इधर अपन लोग ध्यान दें, यदि मैं कल को ये एक फॉर्मूले की तरफ मेरे को नजर जा रही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक अगली बात कर दूं, वो क्या होता है, प्लस 2ab होता है भैया, क्या होता है, 2ab। और मेरे को ये और मिल जाए तो एक सर्वसमीका जनरेट हो जाएगी भैया, कौन सी हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट हो जाएगा भैया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि निश्चित रूप से हो जाएगा तो अपन लोग जनरेट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है कॉस, बी की वैल्यू क्या है साइन। तो मैं अपनी तरफ से जोड़ लेता हूं, 2 ए की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर। ये अपने मैथमेटिक्स का नियम है साहब, संतुलित करने के लिए कुछ भी चीज जोड़ते हैं तो अपने को घटाना भी पड़ेगा भैया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन लोग यहां से यहां तक देखें, एक सर्वसमीका जनरेट हो गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। पीछे क्या बचा भाई साहब, -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर साहब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी जानते होंगे आराम से, 1 का वर्ग तो भैया 1 ही होता है। तो क्या हो गया, 1 का वर्ग 1, -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो तो वो व्यक्ति आ गया जो सामने पढ़ा था, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे थे, RHS, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चर्चा कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए, ध्यान रखना। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन बात करें इसको, वही अपन लोग क्या है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले की तरफ जाएगा साहब। ए क्यू बी क्यू के फॉर्मूले क्यों माइनस होता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला जाता, ठीक है साहब। अब ए क्यू प्लस बी क्यू की तरफ अपन लोग इसको लेके जा रहे हैं, तो ए क्यू बी क्यू की तरफ लेके जाऊं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, साइन स्क्वायर का होल क्यूब, 3 दूनी 6 होता है ना भैया, प्लस कॉस, इसको भी ऐसे ही कर दूं स्क्वायर का होल क्यूब। यदि अपन लोग बात करें, मेरे पास में एक सर्वसमीका होती है ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होती है भैया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होता है क्या भैया, ऐसा ही होता है। तो अपन लोग देखें भैया इसके अंदर क्या हो गया, ए की जगह कौन है, साइन स्क्वायर, लिख दिया साइन स्क्वायर। बी की जगह कौन है भैया, कॉस स्क्वायर, लिख दिया भैया कॉस स्क्वायर। अब आगे देखना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जुड़ेगा इसके अंदर,
बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जुड़ने वाला है। ए का स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए की जगह पे साइन स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर, और बी की जगह पे साहब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये ए प्लस बी के अंदर यहाँ माइनस होता है, कल को ये ए माइनस बी होता है, ए क्यू माइनस सॉरी बी क्यू, बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो इधर प्लस होता है, बस इतना फर्क होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा रिलेटेड करके ध्यान रखें क्वेश्चन फॉर्मूले को, ध्यान रह जाता है। तो इसकी वैल्यू तो सारी दुनिया जानती है, इधर लिख देता हूँ क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। त्रिकोणमिति में जिसको कुछ नहीं आता उसको ये तो आता है, सब सबको आता है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है ना। यहां से अगले ब्रैकेट की बात करूं मैं, वही बात मेरे पास में ए स्क्वायर पड़ा है, बी स्क्वायर पड़ा है, कल को 2a भी और आ जाए तो मजा आ जाए भैया, एक सर्वसमीका बन जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं। चलो पहले इन दोनों को लिख रहा हूं भैया, इसको छोड़ के चल रहा हूं इसको भैया, पूरे को लास्ट में लिखेंगे इसको। तो देखो भैया क्या हो लिया, ये मेरे पास में साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लास्ट क्या पड़ा हुआ है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना पिछला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके सामने। प्लस मैं लगा रहा हूं 2, ए की जगह कौन बोल भाई साइन स्क्वायर, बी की जगह कौन बोल भाई कॉस स्क्वायर। मैंने यदि कुछ जोड़ा है तो गणित का नियम उसको संतुलित करने के लिए घटाना भी पड़ेगा भैया। चलो अपन लोग घटा लेते हैं। क्या घटाएंगे भैया, -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और बचा क्या था अपने पास, पढ़ा क्या था, लिख लेता हूं उसको माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। शायद आप समझ जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, ये यहां से यहां तक सर्वसमीका बन गई, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसकी सर्वसमीका होती है भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, इसको बोले ए की जगह पे कौन साइन स्क्वायर, बी की जगह पे कौन भैया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरा ही पूरा इकट्ठा होकर इसके अंदर आ गया, कल को इसे खुले लगेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करके। पीछे क्या बचा है अपन लोग थोड़ा सा ध्यान दें, दोनों की शकल एक जैसी है, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, समान चिन्ह के हैं, 2 और 1 कितना होने वाला है भैया 3, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इधर इसकी वैल्यू सारी दुनिया जानती है, वापस से बोलता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो अपने पास में क्या आने वाला है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। शायद देखें तो अपन उधर पहुंच गए जिधर अपने को जाना था, बराबर क्या लिखेंगे RHS, बराबर RHS। हैंस प्रूव।